क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है? क्या अमेरिका के पास हथियार खत्म हो चुके हैं? क्या यही वजह है जो अमेरिका ईरान पर हमले करने की सिर्फ धमकी देता है और हमले नहीं करता है? क्या किया ऐसा ईरान ने जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स यानी वो मिसाइल्स जो ऊपर से मिसाइल्स आ रही होती हैं, उनको रोकने वाले मिसाइल्स होते हैं, वो खत्म हो गए? ऐसा क्या है कि अमेरिका बार बार धमकी देता है, ट्रंप बार बार कहते हैं कि 48 घंटे 24 घंटे सब कुछ खत्म कर दूंगा और फिर हमला नहीं करते हैं? क्या इस रिपोर्ट में सच्चाई है कि इस वक्त अमेरिका के पास हथियारों की कमी है जिसके चलते ईरान पर हमले नहीं हो रहे? क्या यह बात भी सच है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पेट्रियट इंटरसेप्टर्स देने से मना कर दिया है क्योंकि उनके बहुत सारे हथियार खत्म हो चुके हैं? क्या यह बात भी सच है? अब ये सवाल क्यों आए हैं, इसके बैक स्टोरी देखते हैं। दरअसल अभी अभी मतलब कुछ ही घंटे पहले एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट कहती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मना कर दिया है ज़ेलेंस्की को कि वो थार्ड और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स जो हैं वो नहीं देंगे ज़ेलेंस्की को। क्यों? क्योंकि उनका इस्तेमाल हो रहा है कहां पर? उनका इस्तेमाल हो रहा है मिडिल ईस्ट में। अब इस रिपोर्ट को उस रिपोर्ट से मैच करके देखिए जो सीएनएन की रिपोर्ट आती है, या सीएनएन के अलावा एक और मैं आपको यहां पर कोट करना चाहूंगा। मिलिट्री वॉच मैगजीन CSIS की रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा जाता है कि अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं उनमें डिप्लीशन इतना तेजी से हो रहा है कि अब उसको हमला करने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है, और उसमें इंटरसेप्टर्स यानी वो मिसाइलें जो दूसरी तरफ से आने वाली मिसाइल को रोकने का काम करती हैं उसमें कमी आ गई। ये दोनों रिपोर्ट्स को अगर मैच करें तो शायद कुछ बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जा सकता है, कुछ समझा जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर, अब ये क्या गड़बड़ है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरे वॉर की बैक स्टोरी से ज्यादा आगे क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट्स क्या है? देखिए, एक जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि अमेरिका में थर्ड इंटरसेप्टर का 80% भंडार खत्म हो गया। थर्ड यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, ओके। फिर उसी रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो 65% उसका भंडार है वो खत्म हो चुका है। आगे यह भी कहा गया कि यूएस के पास सिर्फ 278 थर्ड इंटरसेप्टर बचे हैं। 2300 में से सिर्फ 827 पेट्रियट इंटरसेप्टर मौजूद हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स हैं। CNN मिलिट्री वॉच मैगजीन और ये CSIS की रिपोर्ट आई। इसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो और इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट करता हूं, ऐसा कहा गया, और इसको यूक्रेनिस्ट का प्रवाडा जो है वहां का एक पब्लिकेशन है उसने लिखा है कि ज़ेलेंस्की को इंटरसेप्टर्स देने से मना कर दिया पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, व्हाइट हाउस ने, क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी है। और यह कहा गया विंटर सीजन से पहले इसको रिजेक्ट किया गया। यह भी कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि ट्रंप ने इस चीज को जस्टिफाई किया यह कहते हुए कि अमेरिका के जो मिसाइल्स हैं अभी उनकी मिडिल ईस्ट में जरूरत है अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस खबर पर रिएक्शन क्या आया? पीट हेगसेथ, अमेरिका के वॉर मिनिस्टर कहें या रक्षा मंत्री कहें, जो आपको बेहतर लगे, उनका कहना यह सारी फेक न्यूज है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। लेकिन इस खबर में थोड़ी सी भी अगर सच्चाई है, या इस खबर में थोड़े से भी, अगर मैं कहता हूं 1% भी फैक्ट्स हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ईरान जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में आगे बढ़ रहा है, और हम यहां पर ईरान की बैटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि ईरान की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। किसी भी युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अमेरिका के पास वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो चुका है जब उन्होंने पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर को मार दिया था। अब ईरान रीग्रुप हो गया, ऐसी खबरें आ रही। ये वो ईरान है, सोचिए, 2022 फरवरी में यूक्रेन पर हमला शुरू हुआ था, आज तक रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, और यहां पर कुछ ही दिन में अमेरिका के पास हथियार खत्म होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि तब रशिया के हथियार खत्म होने की भी रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन फरवरी में यूक्रेन पर हमला हुआ, अगस्त में ईरान ने ड्रोन्स देने शुरू कर दिया। ऐसे कई जगह रिपोर्ट किया गया है रशिया को, ऐसा कई जगह रिपोर्ट किया गया। ईरान एक बहुत लंबे वॉरफेयर के लिए बहुत लंबे वक्त से तैयारी कर रहा है, इसीलिए उसने हूती, हमास, हिजबुल्लाह का वो पूरा नेटवर्क तैयार किया, जिसको ईरान कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। जो उनके ऑपोजिशन वाले लोग हैं वो उनको कहते हैं एक्सिस ऑफ ईविल।
80s का दशक है जब से ईरान ने इस युद्ध की तैयारी की। ईरान की पहाड़ियों में मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। ईरान की जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर ड्रोन की बकायदा सिटीज बनाई गई हैं, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। ईरान के पास ड्रोन्स की कमी नहीं है। ईरान क्या करता है? ड्रोन से अटैक करता है। ड्रोन का रोकने के लिए एक भारी भरकम बहुत महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ईरान ढेर सारे स्टॉर्म ड्रोन से अटैक करता है, वो इंटरसेप्टर वहां वेस्ट हो जाते हैं। एक और उसने तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसा कि कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। वो तकनीक क्या होती है जानते हैं आप? वो एक मिसाइल से अटैक करते हैं और उस मिसाइल में होता है क्लस्टर म्यूनिशन। क्लस्टर म्यूनिशन क्या होता है? आसमान में जाता है, जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली में स्काई शॉट फटता है, वो आसमान में जाता है, फटता है, उसमें कई सारे क्लस्टर्स निकलते हैं। जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकलती हैं वो इतने सारे क्लस्टर म्यूनिशन में कंफ्यूज हो जाती है। बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें और बैटरीज उसको एंगेज करती हैं, अपने आप वो वेस्टेज हो रही है। और उसकी आड़ में ईरान एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर देता है। ईरान को पता है कि सामने वाले जो ऑपोजिशन में लोग हैं, जो मिलिट्री है, उनके हथियारों को कैसे खपाना है, ये इनको भी पता है। लेकिन वॉरफेयर का तरीका चेंज हो चुका है। ड्रोन वॉरफेयर अब एक रियलिटी है। यूक्रेन किस तरीके से रशिया को इससे परेशान कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने की कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो भारत को एज अ केस स्टडी ले रही है, एज अ केस स्टडी समझ रही है कि आखिर कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को काउंटर ही नहीं किया, बल्कि जबरदस्त तरीके से वापस रिप्लाई बैक भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह हमें समझना चाहिए कि अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध जब भी लड़ता है तो किसी तीसरे मुल्क में जाकर युद्ध लड़ता है, वो अपनी टेरिटरीज में वॉर कभी नहीं लड़ता। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। यह युद्ध उसकी टेरिटरी तक आ रहा है, अमेरिका में नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका के बेसिस तक आ रहा है। बहरीन, कुवैत, इराक, यहां पर अमेरिका के बेसिस हैं। मिडल ईस्ट या पश्चिम एशिया में कई जगह अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर अटैक हो रहे हैं। तो जो युद्ध होता है, जैसे सुन त्जू ने द आर्ट ऑफ वॉर में कहा है, ट्रेकिंग द वॉर टू द एनिमीज कोर्ट। ईरान ये युद्ध एनिमी के कोर्ट में लेकर गया है, जो उसका एनिमी है, अमेरिका के कोर्ट में लेकर गया। अब यहां पर अमेरिका के पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले अपने बेसिस को बचाना, दूसरा मिडल ईस्ट की कंट्रीज को जो इतने सालों से, वो इतने डेकेड से प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको बचाना। और इसमें उसके पेट्रियट और अलग अलग डिफेंस सिस्टम बहुत हेविली एंगेज हो रहे हैं। इसीलिए एक रिपोर्ट आई जो कि कहती है कि अमेरिका ने अब अपने सारे एम्युनिशन ज्यादातर जॉर्डन में रखे हैं, इजराइल के पास, ईरान से दूर। अगर आप मैप में देखें तो इजराइल के निकट में जॉर्डन है ऑन द लेफ्ट साइड, और मिडल ईस्ट कंट्रीज से अमेरिका जो है अपने बेसिस खाली कर रहा है। ऐसा कई जगह रिपोर्ट किया गया, कई जगह सैटेलाइट इमेजेस आई कि बहरीन में बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा उनके बेसिस को। कुवैत में उनके बेसिस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो ईरान ने काउंटर अटैक किया था। ईरान ने कुछ दिन पहले जॉर्डन पर अटैक किया, और अभी हाल फिलहाल में लगातार वो जॉर्डन पर अटैक करके वो मैसेज दे रहा है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब आपको यह समझना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीट हेग्सेट जब ये कहते हैं कि ये सारी फेक न्यूज है, तो किस पर यकीन करें। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ये बार बार हमले की धमकी देते हैं और एकाएक बातचीत करने क्यों बैठ जाते हैं, जब इन्होंने पहले बातचीत करते वक्त ही हमला कर दिया था, और वो भी ऐसा वैसा हमला नहीं, बातचीत पीक पर थी, रेजोल्यूशन आ रहा था और सुप्रीम लीडर को मार दिया था। तो अब आप डिसाइड करिए और कमेंट करिए इस वीडियो पर, आपको क्या लगता है, अमेरिका के हथियार खत्म हुए हैं